कैसे हो सब लोग? कैसी चल रही है क्लासेस? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। थर्ड चैप्टर ही अभी बहुत लंबा चैप्टर है। तो आज हम बात करेंगे उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स की। तो हम वर्ड प्रॉब्लम्स जो है ना वो हम सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं। हम फर्स्ट पैटर्न ले रहे हैं पहले, और वो फर्स्ट पैटर्न जो है वो आपके सारे क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शन के क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद एज के क्वेश्चंस कराएंगे, फिर 2 डिजिट नंबर्स के क्वेश्चन कराएंगे, फिर हम अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन कराएंगे। तो इस तरह से एक पैटर्न ले लेंगे जिससे आपके बेसिक जो है ना वो क्लियर हो जाए। तो आज सबसे पहले देखिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हो, 9th में हमने की लेकिन बहुत ही कम थी वो, और उसमें केवल एक ही क्वेश्चन बनानी होती थी। लेकिन अभी हम दो ही क्वेश्चन बनानी है, और ध्यान रहे कि जब हमारी 2 ही क्वेश्चन बन जाती है तो हम उसमें चाहे इक्वेटिंग, चाहे सब्स्टिट्यूशन, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो मेथड अप्लाई करना चाहे वो मेथड अप्लाई करके हम प्रॉब्लम को x और y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो हम जो करने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है वो हमारा फ्रैक्शन है। अब आप बताएं, सबसे पहले आपको पता है कि जैसे ही हम फ्रैक्शन वर्ड यूज करते हैं तो हमारे माइंड में क्या होता है, ऐसी टर्म जो कि p/q की फॉर्म में हो, है ना, ये तो समझ आती है। और कैसी होनी चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, q इज नॉट इक्वल टू 0 ऐसी टर्म होनी चाहिए। लेकिन आपने जितने भी क्वेश्चंस करे उनमें क्या देखा था कि हमारे पास जो टर्म थी वो x y की फॉर्म में होती थी। तो हम कंसीडर कर लेते हैं, हम क्या करेंगे, हमने कहा लेट द फ्रैक्शन में हम जो है, मान लीजिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 को पहले अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। इसका मतलब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भाई यहाँ पे एक फ्रैक्शन की बात हो रही है, और आंसर में भी लिखा है व्हाट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की बात हो रही है। तो हमने कहा लेट न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन जो है वो हमने मान लिया x, और लेट डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू y। पहले हमने लेट कर दिया, तो देयरफॉर हमारी फ्रैक्शन क्या हो गई, हमारी फ्रैक्शन हो गई बेटे, फ्रैक्शन हो गई x अपॉन में y, ठीक है, वेयर y इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। पहला स्टेप हो गया। अब क्या करेंगे, आपके पास क्या लिखा हुआ है, आपके पास लिखा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ध्यान से समझो, ऐड करना है न्यूमरेटर में, यानी x + 1 यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन उसने बोला है कि 1 को न्यूमरेटर में ऐड कर दीजिए एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। हमने डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तब क्या हुआ, इट रिड्यूसेस टू 1, तब वह 1 के इक्वल हो गई। तो वो 1 के इक्वल हो गई, ये हो गई। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक टॉपिक एक फ्रैक्शन ले लेती हूँ, मैं कहती हूँ 5, ठीक है, और मैंने यहाँ पे ले लिया 7। अब ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे दूँ, मैं इसमें 1 को ऐड कर दूँ, हो गया 1 ऐड, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दिया, व्हाट इट बिकम्स 6/6 एंड रिड्यूसेस टू 1 हो गई। तो ऐसे ही वो किसी एक ऐसी फ्रैक्शन के बारे में बता रहा है कि उसमें अगर हम ऐसा करें तो वो 1 के इक्वल हो जाएगी, ऐसा बोल रहा है। तो 1 को 1 के इक्वल 1/1 लिख सकते हैं। डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और क्या होगा, x + 1 = y - 1, और हम इसको इधर ले आए तो x - y, और यहाँ पर -1 और -1, सो x - y = -2। दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आते हैं सेकंड स्टेप पर। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। उसके बाद हम सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप में क्या लिखा है कि इट रिड्यूसेस टू 1, इसके बाद अगले इट बिकम्स 1/2, वह 1/2 बन जाती है। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। केवल डिनोमिनेटर में ही 1 ऐड करना है, यानी न्यूमरेटर के बारे में उसमें कुछ नहीं कहा, तो वो एज इट इज, और डिनोमिनेटर में क्या करना है, 1 ऐड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, y + 1। ये हो गया, बस हो गया। अब क्या होगा, डू द अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2x = में अगेन y + 1, ये आ गया, और इस y को उधर ले आते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन के तैयार हुई, हमने लिखा यहाँ पे 2x = में y + 1, और यहाँ पे ले आए तो 2x - के y = 1। दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है, अब आपके पास दो इक्वेशन है, आप चाहे इक्वेटिंग मेथड अप्लाई करें, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाएं, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके दिखा रही हूँ, बाकी मैं दो इक्वेशंस बनाने के बाद क्वेश्चंस को छोड़ दूंगी। तो क्या है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैंने हाईलाइट कर लिया। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 और यहाँ पर 2x माइनस के y इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए ऑलरेडी y का कोफिशिएंट 1 है और वो इक्वल है या नहीं, तो बस हमें इक्वेटिंग मेथड लगाने में 2 मिनट भी लगेंगे। हमने यहाँ पर तुरंत साइन चेंज कर दिए, बस ये और ये कैंसिल आउट हो गए। व्हाट वी गेट माइनस ऑफ x और यहाँ पे माइनस ऑफ 3। सो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू 3 को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो तो क्या आ जाएगा, x की जगह पे 3 माइनस वाई इक्वल्स टू में माइनस का 2, क्या आ जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू में -2 -3 और आंसर क्या आया, माइनस वाई इक्वल्स टू में माइनस के 5 काटने पर वी गेट y इज इक्वल्स टू में 5। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हाट इज फ्रैक्शन, आपकी फ्रैक्शन क्या है, तो आपकी फ्रैक्शन क्या बनी, तो हम क्या कहते हैं, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन और वो है बेटे x अपॉन y। व्हाट इज द x, इट इज 3 और 5, ये हमारा आंसर आ गया। अब आप अगर आपको एक बार चेक करना है तो आप एक बार चेक करो क्या लिखा था इसमें, 1 ऐड टू द न्यूमरेटर, आपने इसमें ऐड कर दिया 1, तो 3 + 1, ये चेक करके नहीं दिखाना, या आप अपने आंसर को टैली करने के लिए कर रहे हो, तो 3 + 1 और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया 5 - 1, व्हाट वी गेट 4/4, यानी आंसर बिकम्स 1। सिमिलरली आपने कहा कि इट बिकम्स 1/2 इफ ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड कर दें, तो 3 5 + 1 क्या हो जाएगा 6 और आंसर क्या आ जाएगा 1/2 हो गया, तो हमारा आंसर करेक्ट हो गया। तो हम इस तरह से अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। ठीक है बेटे, अब आते हैं सेम सेकंड, देखिए जो हमने ऊपर क्वेश्चन लिखा है, जरा एक बार देखो, फिर फ्रैक्शन की बात हो रही है, तुरंत फ्रैक्शन के क्वेश्चन में आपका फर्स्ट स्टेप वही है कि लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज x एंड डिनोमिनेटर इज y। ये लिखा पहले, लेट डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज y। क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। देखो जरा ध्यान से, वो 1, पहले तो फ्रैक्शन क्या हो गई, हमने कहा फ्रैक्शन हो गई बेटे x/y वेयर y इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर लिखिएगा। अब बताओ क्या कह रहा है, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, वो 1/3 हो जाती है, कब हो जाती है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर कौन था, ऊपर वाली टर्म, तो x में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, देन फ्रॉम द न्यूमरेटर एट, बस उसके बाद डिनोमिनेटर के बारे में कुछ नहीं कहा, तो आपको डिनोमिनेटर को इग्नोर नहीं करना है, डिनोमिनेटर लिखना है। वो कह तो न्यूमरेटर के बारे में बात कर रहा है, लेकिन हम फ्रैक्शन की पूरी बात करते हैं। तो फ्रैक्शन में हमने क्या कहा, इफ फ्रॉम द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया न्यूमरेटर में से, और पहली क्वेश्चन बन गई, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस के 3 इज इक्वल्स टू y, और इसको उधर ले गए तो 3x माइनस के y माइनस के 3 इज इक्वल्स टू 0 बिकम्स योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली इफ इट बिकम्स 1/4, वह 1/4 हो जाती है when 8 is added to its denominator, यानी हमारा x as it is है, यहाँ लिखा according to the question again, और x as it is है, और डिनोमिनेटर में हम क्या कर रहे हैं, 8 को ऐड कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा y + 8। अब बताए बात बनी कि नहीं बनी, देखो क्या बोला था, इट बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator, केवल डिनोमिनेटर के बारे में कुछ नहीं कहा, as it is लिख दिया। सेकेंड स्टेप में उसने क्या बोला, इट बिकम्स 1/4 हो जाती है व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, केवल डिनोमिनेटर में 8 ऐड करना है, न्यूमरेटर के बारे में कुछ नहीं बोला, तो एज इट इज लिख दीजिए। अब अगेन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4x इक्वल्स टू में y + 8, सो व्हाट वी गेट 4x माइनस के y माइनस के 8 इक्वल्स टू 0, सो दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 2, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। आपने देखा कि यहाँ पे इक्वेटिंग मेथड अप्लाई करेंगे, y डायरेक्टली आपको मिल रहे हैं, इक्वेटिंग मेथड लगाइए, x और y की वैल्यू निकालिए और एक फ्रैक्शन को बनाकर आंसर की फॉर्म में दे दीजिए। तो ये हमारा फर्स्ट पैटर्न, जो सबसे इजी पैटर्न है, वो है बेटे फ्रैक्शन के क्वेश्चन। तो अच्छे से आपकी एनसीईआरटी बुक में कम से कम 5 या 4 क्वेश्चन है विद एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल्स करिए, ये 2 क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन और है, तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट करिए
कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको कोई और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो वो मैं उससे ले लूँगी क्लास के अंदर। ठीक है, तो अच्छे से समझो, वीडियो को बार बार देखो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो डेफिनेटली जब 2-3 बार देखोगे तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। ठीक है, इग्नोर नहीं करना है, ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको यूटिलाइज करो। आप 10th क्लास में हो, 10th क्लास में आपके पास टाइम नहीं मिलेगा, बहुत सारा एक्स्ट्रा भी कराना है, तो आप अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, डू योर बेस्ट। ठीक है, अच्छे से पढ़ो। ओके बेटा, आप सेकंड पैटर्न की ओर आते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बेटे।